फ्रेंड, आज तो देखते हैं पॉलिनोमियल में क्या है हमारे पास। लिख लीजिए इसे। सम important terms, some important terms related to polynomial, some important terms related to polynomial. पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब हम उसके डिग्री के अनुसार इंक्रीज ऑर्डर में या तो डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि वह पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा हुआ है px is a plus bx plus cx स्क्वायर। ये क्या है? x का पावर बढ़ते जा रहा है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ऐसा भी रह सकता है px is a bx plus cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब, ठीक है ना, प्लस ex4। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं px is ex4 प्लस dx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx और प्लस a। या तो इंक्रीज ऑर्डर में हो या तो डिक्रीज ऑर्डर में हो, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। और भी आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4, ठीक है ना। ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट लेकिन ऐसा लिखा हुआ हो कि px इज इक्वल टू 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x5 प्लस 3 प्लस 8x क्यूब, इस टाइप का। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो डिग्री है ना वो इधर उधर है, एक ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। इस टाइप से रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था पॉलिनोमियल का। अब हमारा जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है वो ये है मोनोमियल। ये मोनोमियल क्या होता है? A polynomial in which only one term, in polynomial present, ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें केवल एक टर्म हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे इस टाइप का px is ax स्क्वायर। ये कैसा पॉलिनोमियल है? जिसमें केवल एक टर्म है, इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, और इसका एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसे px हो गया, या px इज इक्वल टू anx टू दी पावर n। ए की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है x का, और x टू दी पावर n का पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ये कंडीशंस ध्यान रखने हैं। an बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, कोई भी वैल्यू हो सकता है।
जिसमें केवल एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। 2x ये मोनोमियल है, 5x स्क्वायर ये भी मोनोमियल है, 6x टू दी पावर 11 ये भी मोनोमियल है, उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल। और एक है क्या कहते हैं? an इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? एक स्पेशल आ जाता है जीरो पॉलिनोमियल। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। क्या? जिसमें दो टर्म हो, यानी कि px इक्वल टू ax प्लस by, ये दो टर्म है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। और भी देख लीजिए एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी दो टर्म है, इसमें भी बाइनोमियल आ जाएगा। 5x माइनस 3y ये भी बाइनोमियल है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल having three terms, इसी तरह से बाकी के जो पीछे लिखवाए थे, पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्मों से ट्राइनोमियल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz, ये क्या है? तीन टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। और भी आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी ट्राइनोमियल है। और भी एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये भी हमारा ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर पॉइंट पे चले आइए, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, इसको क्या बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल having degree is 1। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए या जनरल फॉर्म कह सकते हैं। जनरल फॉर्म px इज ax प्लस b। देखिए तो ये px इक्वल टू है, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एक कंडीशन है, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर कौन है? x टू दी पावर 1, इसका कोएफिशिएंट कौन है? a, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। और a भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं 5x प्लस 3, 6x प्लस 5, 6x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 0, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म 0 हमारा हो सकता है। बट 6x इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है, इस कारण हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसमें टर्म से लेना देना नहीं है, हमें डिग्री देखनी है कि डिग्री 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, डिग्री 1 रहेगा तो हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब नेक्स्ट 6 देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होता है वो देख लें। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2,
ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2 हो। तो आप लिखेंगे डिफिनेशन, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 2। दैट मीन्स इसका जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, वो देख ले। जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। इसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। तो जनरल फॉर्म है a b c के जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a 0 नहीं होगा। ऐसा देखें 5x माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस केस में क्या है b भी 0 है और c भी 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 6x स्क्वायर माइनस 5, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 टर्म है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हाईएस्ट पावर तो 2 है ना हमारा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री देखा जाता है। इसी तरह से 15x स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 6, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब x का हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। नंबर पता नहीं जो भी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial having डिग्री इज 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 3 हो। जैसे आप एग्जांपल देखें, जैसे लिखा हुआ है 5x क्यूब, ये भी क्या है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये भी क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। 2x क्यूब माइनस 5, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 3 है। हमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना, बाकी का टर्म नहीं भी रह सकता है। तो और इसको क्या कह सकते हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है ना, ये हमारा पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। इसका जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। कंडीशन क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट a इज नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अब हम आगे चलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, क्या बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक भी उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इसी का एक और नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या है डिफिनीशन हमारे पास, तो डिफिनीशन है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप एग्जांपल देखें 5x टू द पावर 4, ये क्या है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्या कह सकते हैं 6x4 माइनस 3x क्यूब, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इस तरह से और भी हो सकते हैं।
15x² प्लस √2 इसका डिग्री 4 होना चाहिए, 4 प्लस √2x³ माइनस 3x² प्लस 15। ये सब क्या है? बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? इसका जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। अगर इसका आप जनरल फॉर्म लिखना चाहें बाई क्वाड्रेटिक का तो लिख लीजिए। इसका जनरल फॉर्म है हमारे पास, जनरल फॉर्म ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस d। कंडीशन क्या होंगे मित्र? a जो है सो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमारे पास है नेक्स्ट मोनिक पॉलिनोमियल। मोनिक पॉलिनोमियल में क्या आता है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग लीडिंग कोएफिशिएंट, पॉलिनोमियल having leading coefficient leading coefficient is 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो? 1। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी हो सकता है। लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। यह एक पॉलिनोमियल है। यह मोनिक कब होगा? यह मोनिक पॉलिनोमियल कब होगा? मोनिक पॉलिनोमियल व्हेन लीडिंग कोएफिशिएंट a का वैल्यू 1 हो जाए। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यह मोनिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक दोनों कब कहलाएगा? जब a का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मोनिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जनरल फॉर्म देखा जाए तो वो होगा जनरल फॉर्म। और पहले की का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2। ये क्या है? मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना? और देख सकते हैं 5x प्लस 3x² प्लस x³। ये भी क्या है? मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर जनरल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? px इक्वल टू x⁴n प्लस a n x⁴n माइनस 1, n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, a n माइनस 2 x⁴n माइनस 2 और प्लस डॉट डॉट a2x² प्लस a1x और प्लस a0। देख लीजिए यहाँ पे जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना वो क्या है? 1 है। यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इसलिए इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? मोनिक पॉलिनोमियल। अब हम देखने वाले हैं मोनिक पॉलिनोमियल हो गया। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा, जैसे वी हैव px इज अ पॉलिनोमियल। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है। ठीक है ना? वी हैव अ पॉलिनोमियल px एंड एक रियल नंबर है। a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है? ये कोई भी रियल नंबर है। ठीक है? देन अगर हम x के जगह पर a को सब्स्टिट्यूट कर दें, x के जगह पर a को सब्स्टिट्यूट कर दें, देन x इक्वल टू a पुट, देन
पुट x इक्वल टू a इन px। अब देखिए x इक्वल टू a हम पुट कर देते हैं px में, उसके बाद जो निकल के आता है वह क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। ठीक है ना, अर्थात फाइनली हम क्या लिखेंगे, pa। क्या लिखेंगे, pa। इसको पढ़ते क्या है, इसे हम इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करके x के जगह पर a पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा, pa का वैल्यू, वो कहलाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू। कहाँ पे, एट x इक्वल टू a। ठीक है ना, तो ये हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अब हम एग्जांपल्स की तरफ देख लेते हैं इसको थोड़ा। तो कहीं भी अगर लिखा कुछ इस तरह का मिल गया, वेरिएबल के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया रहा है और हमें अगर मिल गया ऐसा लिखा हुआ p अल्फा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करते हैं ना, वही बताता है कि हमको px का वैल्यू कहाँ पे निकालना है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे एग्जांपल, हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि देन फाइंड p0, p1, p2। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, p0, p1, p2 का मतलब, कहने का मतलब है कि ये हमारा px एक पॉलिनोमियल है जिसमें x के जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर कह रहा है कि जब इस पॉलिनोमियल में x जगह पे 1 रखेंगे तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ये p2 का अर्थ हुआ कि x को जब 2 से रिप्लेस करेंगे तो जो पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सिंस हमारे पास px कितना दिया हुआ है हमें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, p0, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 0 आप सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 0 और माइनस 3। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 3, यानी कि क्या आया, माइनस 3। तो हम क्या कहेंगे कि जब इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे 0 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो निकल करके आता है, जिसे हम आउटपुट बोलेंगे या पॉलिनोमियल का वैल्यू, वो माइनस 3 है। ठीक इसी तरह से अगर p1 की बात करें तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दें, 2 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 प्लस 2 माइनस 3, यानी कि 0। तो कहने का अर्थ है कि जब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 पे निकालेंगे तो 0 आ जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हमसे कहा गया है कि p2 का वैल्यू क्या होगा, तो उस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, हम जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये माइनस 3 हो गया, ये 5 हो गया। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x इक्वल टू 2 रखते हैं तो 5 मिलती है। इसी तरह से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा ये प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू से रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें हमें सॉल्व करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो देखें। कह रहा है कि p2 3 गिवन pxy इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y। कहने का अर्थ है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो x एंड y दो वेरिएबल में है।
x एंड y। और कहा जा रहा है कि जब x का वैल्यू 2 रखेंगे और y का वैल्यू 3 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल का सॉल्यूशंस देखिए। ए का हमारे पास px क्या है, ये दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, p2 और p3। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखिए और जहाँ y है वहाँ 3 रखिए। तो पॉलिनोमियल है क्या हमारे पास, 2x² यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और प्लस y अर्थात 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 18 और प्लस 3 यानी कि कितना आ गया हमारे पास, -7 आ गया ना। 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 प्लस 3 यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बी हमारे पास क्या कहता है वो देखिए। बी कहा जा रहा है कि हमारे पास px इतना है अर्थात px इज x² प्लस 2x और कहा जा रहा है कि px प्लस 1 का वैल्यू निकालिए, यानी कि x को रिप्लेस कीजिए x प्लस 1 से, x को रिप्लेस कीजिए x प्लस 1 से, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम वही लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं px को x प्लस 1 से, तो इस पे वैल्यू देख लीजिए। तो जहां जहां x था वहां वहां x प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 2। अब इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो x² प्लस 3x और प्लस 3। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई px प्लस 1 की। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, कहा जा रहा है कि p-2 का वैल्यू बताइए। हमें किसके वैल्यू निकालने हैं, -2 के। और यहाँ पे दिया क्या, किसका वैल्यू है, p2x - 4 का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है, p2x - 4 का। तो एक बात कहने का क्या अर्थ है हमारा, कि अगर ये px का वैल्यू रहता तो बड़ा आसान था। ये px, ये 2x - 4 ना रह करके अगर px रहता तो बड़ा आसान था। इसको उठाते और यहाँ रख देते और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रख देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे ये किसका है, ये 2x - 4 का वैल्यू दिया हुआ है, px का वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन सी को सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2 क्रिएट करते हैं, यहाँ पर 2 अपनी तरफ से क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही इस 2 को यहाँ रखेंगे, देखिए 2x - 4 को रिप्लेस करना है हमें कितना से, -2 से। 2x को -2 के इक्वेट करके और x की वैल्यू निकाल लेंगे। कहने का क्या अर्थ है कि हम देखेंगे कि x के किस वैल्यू के कारण यहाँ पे -2 होगा। x का वैल्यू क्या रखें, ताकि यहाँ रख दें तो -2 हो जाए और यहाँ रख दें तो कोई फर्क ना पड़े। तो 2x - 4 को जैसे ही हम -2 किए तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, x 2 और x = 1। अर्थात अगर हम 2x - 4 के जगह -2, हमें -2 का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे -2 लाने के लिए हमें x के जगह पे 1 लाना होगा। तो कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1। तो 2x 1 - 4 = यहाँ पे भी रख दीजिए 3, 1 का होल स्क्वायर -5 1 और प्लस 4। अब देखिए, अब इसे अगर जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिला, p-2 आ गया ना, और हमें इसी का तो वैल्यू चाहिए। 3 - 5 + 7 = 2।
p माइनस 2 का वैल्यू निकल गया 2। बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, डी, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। तो देखिए क्या कहता है ये डी बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा जब p 2x प्लस 1 इक्वल टू इतना है, तो p x माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे तो पहले हमें px अगर निकल जाता तो बड़ा आसान था। px इज व्हाट, अगर px पता चल जाए तो उसमें हम डायरेक्ट x माइनस 2 को रख देंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन हमारे पास px तो दिया हुआ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम px नहीं पता करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि px पता करेंगे फिर इसको पुट करना पड़ेगा। तो हम सीधे पता कर लेते हैं कि x का क्या वैल्यू रखें, x का क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर px माइनस 2 आ जाए, यहाँ पे px x माइनस 2 आ जाए, ठीक है ना। और डायरेक्ट x के जिस कारण से x माइनस 2 आएगा यहाँ पे भी पुट होगा, और उससे क्या निकलेगा, हमारा फाइनली px माइनस 2 का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन ये x माइनस 2 और 2x प्लस 1 है, थोड़ा लड़ जाएगा, तो हम इसे ऐसा कर देते हैं 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ये 2a प्लस 1 है और किसके इक्वल है, x माइनस 2। तो देखिए यहां से हमें इसको क्या बनाना है, x माइनस 2 बनाना है यहां से हमें। तो अब हमें देखना है कि a का वैल्यू क्या रखें। असल में तो x था, लेकिन हम अपनी तरफ से a कर दिए हैं। a की वैल्यू देखिए, तो ये 1 उधर चला गया तो x माइनस 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2, अर्थात, और ये क्या लिखा हुआ है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि p2a और प्लस 1 इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें। तो आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों लिखें जब दोनों सेम ही है, तो इसलिए ये x और ये x ना दोनों आपस में कट और लड़ ना जाए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यानी कि a का वैल्यू अगर हम x माइनस 3/2 रखेंगे ना, तो यहाँ पे x माइनस 2 बन जाएगा, और हमें उसी की वैल्यू चाहिए। कैसे, चेक कर लीजिए आप, इसमें पुट कीजिए, तो p a की जगह पे इसको रखिए, तो 2x माइनस 3/2 और प्लस 1 रख दिए ना a की जगह पे, यहाँ पे भी रख दीजिए 4a का वैल्यू x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2 और प्लस 7, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, p, ये 2 से ये 2 कैंसिल, x माइनस 3 यानी कि x माइनस 2 आ गया ना। और हमें इसी का वैल्यू निकालना है, सॉरी, x माइनस 2 का वैल्यू निकालना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 कैंसिल, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 x माइनस 3 और प्लस 7, यही तो हमारी वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करें और इसे सिंप्लीफाई करें, तो ये px माइनस 2 की वैल्यू निकल रही है हमारी। तो पॉलिनोमियल के वैल्यू से रिलेटेड ये कुछ सवाल थे। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ पॉइंट्स, ठीक है।